आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जिस टाइम पे भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उस टाइम की आप सभी लोगों को बहुत सारी बेस्ट विशेस। आज अपनी इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं दैट ये हमारा जैसे कि एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम की यूनिट है हमारी स्टेमन। स्टेमन के अंदर ये एंथर है हमारा और ये हमारा फिलामेंट है। जब हम इस एंथर को कट क्रॉस सेक्शन करते हैं तो हम देखते हैं उसके अंदर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर हमारी प्रेजेंट होती है और यहाँ पर कॉर्नर पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया। आज हम उसी माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर को स्टडी करने जा रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं। इन आर ट्रांसफर सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। मतलब कि जब हमने उनका टीएस देखा, ट्रांसफर सेक्शन जब हमने देखा माइक्रोस्पोरेंजिया का, तो वो हमको सर्कुलर अपीयर हुई कुछ इस तरीके से। It's generally surrounded by 4 layers: epidermis, endothelium, middle layer and the tapetum। तो जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया था इसकी 4 लेयर्स थी। पहला एपिडर्मिस, द सेकंड वन इज एंडोथिकम एंड द मिडिल लेयर and the last one is tapetum। तो आउटर लेयर एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम, ये हमारी कुछ 4 लेयर थी। द आउटर 3 लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डीहिजन्स ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। जो हमारी आउटर 3 लेयर है मतलब एपिडर्मिस, एंडोथिकम एंड मिडिल लेयर, ये हमारी जो 3 लेयर हैं प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शन परफॉर्म करती हैं और रिलीज ऑफ पॉलन का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करती है हमारी 3 लेयर। द इनर मोस्ट लेयर इज टैपेटम। जो सबसे अंदर की लेयर है, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, दैट इज टैपेटम। इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। ये क्या करती है, जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको नरिश करती है, उनको न्यूट्रिएंट देती है। सेल्स ऑफ द टैपेटम पोसेस डेंस साइटोप्लाज्म, जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। जो टैपेटम की सेल्स होती हैं उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है, काफ़ी ज़्यादा मटेरियल वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस वजह से जो टैपेटम का साइटोप्लाज्म है वो बहुत ही ज़्यादा डेंस हो जाता है। आगे हम देखेंगे, कैन यू थिंक हाउ टैपेटल सेल कुड बिकम बाई न्यूक्लिएट। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है और सेल डिवाइड नहीं कर रही है तो बाई न्यूक्लिएट कंडीशन ही कॉज हो जाएगी। व्हेन द एंथर इज यंग, a group of compactly arranged homogeneous cells called sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium। जब हमारा एंथर यंग होता है, जब हमारा एंथर न्यू स्टेज में होता है, तो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स होती हैं इसके अंदर, जिनको हम बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। वो क्या करता है, जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है उसका जो सेंटर, माइक्रोस्पोरेंजिया का जो सेंटर वाला रीजन है, इस रीजन को ऑक्यूपाई कर लेता है। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब एक बार हम जरा जो हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है एक बार जरा हम उसको देख लेते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये हमारा पॉलन ग्रेन है, इसका कट सेक्शन है। तो देख सकते हैं आउटर लेयर एपिडर्मिस, ये हमारा एंडोडर्मिस, और ये हमारे मिडिल लेयर, ये हमारा टैपेटम। और जैसा कि अभी हमने बताया दैट कि माइक्रोस्पोरेंजियम का जो सेंटर का पार्ट होता है वहाँ पर स्पोरोजेनस टिश्यू कंटेन करता है, जैसे एनसीईआरटी वालों ने बताया, तो वो डायग्राम में मेंशन कर दिया है इन्होंने। आगे हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एज द एंथर डेवलप, cells of the sporogenous tissue undergoes meiotic division to form microspore tetrad. What would be the polity of the cells of the tetrad? Sorry. As each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad, each one is potential
Each one is a potential pollen or microspore mother cell. The process of formation of microspore from pollen mother cell PMC through meiosis is called microsporogenesis. एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया है इसके अंदर जो स्पोराजेनस टिश्यू है यहीं पर हमारी प्रेजेंट होती हैं पॉलन मदर सेल्स पीएमसी। सो ये डिवाइड करके क्या बनाती हैं, ये करती हैं माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती हैं। तो द प्रोसेस बाय विच पॉलन मदर सेल फॉर्म द माइक्रोस्पोर थ्रू मियोसिस इट इज़ नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द माइक्रोस्पोर as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells called microspore tetrad। तो जो माइक्रोस्पोर बनते हैं ये अपने आप को ग्रुप में अरेंज कर लेते हैं टेट्राड की फॉर्म में, तो इनको बोला जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। एज द एंथर मैच्योर and dehydrated the microspore dissociate from each other and developed into pollen grain। जैसे जैसे एंथर बड़ा होता है वो डिहाइड्रेट होता है, पानी का लॉस होता है, तो जो चारों माइक्रोस्पोर हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और वो एक पॉलन ग्रेन में डेवलप्ड हो जाते हैं। Inside each microsporangium, several thousands of microspore or pollen grain are formed that are released with the dehiscence of anther। क्या होता है, जैसे जैसे हमारा एंथर मैच्योर होता है, जैसे जैसे हमारा एंथर मैच्योर होता है वैसे वैसे हमारे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो और ज़्यादा मैच्योर होने लगते हैं। जैसे जैसे हमारा एंथर अलग होता है, डिटैच होने वाला होता है, उसके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स का नंबर है वो इंक्रीज़ होता है और वो मैच्योर होते हैं। तो पॉलन ग्रेन को छोड़ करके वो पॉलन ग्रेन जो होते हैं हमारे वैंथर से बाहर निकल आ जाते हैं, स्प्राउट आउट हो जाते हैं। तो ये कुछ हमारी स्ट्रक्चर थी माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। आई होप आप लोगों को माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।